आदम से लेकर यीशु के चेले के मरने तक। निश्चय ही जब आप इस वीडियो को देखकर खत्म करेंगे तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप परमेश्वर के वचन को और भी ज्यादा पसंद करेंगे। ये सब तभी होगा अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए अपना दिल खोलें। अगर आपको बाइबल समझने में कठिनाई होती है तो इस वीडियो में आप इसे समझ पाएंगे। जो कुछ भी सिखाया जाएगा उसे देखकर मुझे पूरा यकीन है कि आप बाइबल के ज्ञान से रोशन हो जाएंगे। सब कुछ की शुरुआत शुरू में हुई थी। शुरुआत से पहले केवल परमेश्वर थे। वह कभी भी खत्म नहीं हुए। वह अनादि है, यानी हमेशा से है। उनकी कोई शुरुआत नहीं थी। वह सब चीजों की शुरुआत है। वह बनाए नहीं गए थे। वह सभी चीजों के सृष्टि करता है। उनका अस्तित्व कभी शुरू नहीं हुआ। वह अनंत के पिता हैं। अनंतता केवल परमेश्वर का गुण है। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और रूप में बनाया और आदमी से औरत को बनाया। आदम और हव्वा को पूरी तरह से निर्दोष, शुद्ध और सही बनाया गया था। उनका परमेश्वर के साथ पूरी तरह से संबंध था। वे परमेश्वर के बगीचे में खुशी खुशी रहते थे और परमेश्वर की सृष्टि की देखरेख करता थे। लेकिन फिर वे पाप में गिर गए और पूरी मानवता को इस गहरे पाप में डाल दिया, क्योंकि हम सभी आदम में थे। आदम और हव्वा के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। जलन के कारण कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। इस तरह कैन इतिहास में पहला हत्यारा बन गया। बाद में आदम और हव्वा का एक और बेटा हुआ जिसका नाम शेत था। शेत के जरिए एक पवित्र वंश शुरू हुआ जो परमेश्वर की ओर मुड़ने लगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि धरती पाप और हिंसा से भर गई। तब परमेश्वर ने तय किया कि वे अपनी बनाई हुई मानव जाति को धरती से मिटा देंगे। लेकिन उस समय एक धर्मी आदमी था जिसका नाम नूह था। इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय के जरिए अपना न्याय दिखाया। लेकिन नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे शेम, हम और याफेत और उनकी पत्नियों को बचाया। वे सभी उस जहाज आर्क में थे जिसे उन्होंने बनाया था। नूह के बेटों के जरिए परमेश्वर ने अलग अलग जातियों की शुरुआत फिर से की। शेम से सेमिटिक, यहूदी और अरबी जातियां बनी। हम से अफ्रीकी और एशियाई जातियां बनी और याफेत से यूरोपीय जातियां बनी। बाद में परमेश्वर ने एक परिवार चुना जिससे एक ऐसा जनसमूह बने जो वादा किए गए मसीहा को दुनिया में लाने का साधन बने। उन्होंने अब्राहम को कल्दी के ऊर नाम की जगह से बुलाया। अब्राहम ने अपनी जमीन और परिवार छोड़ दिया और विश्वास का यात्री बन गया। जहां जहां वह गया उसने परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई। यह कहानी अब्राहम और उसके भतीजे लोट के साथ आगे बढ़ी। लोट 2 जातियों का पूर्वज बना, अम्मोनियों और मोआबियों का। जब अब्राहम हैरान से चले तब उनकी उम्र 75 साल थी। परमेश्वर ने वादा किया था कि उनके एक बेटा होगा और वह एक बड़ी जाति के पिता बनेंगे। उनसे सारी धरती की जातियां आशीर्वाद पाएंगी। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए 11 साल तक इंतजार किया। फिर उनकी पत्नी सारे, जो अब परमेश्वर के वादे पर विश्वास नहीं कर रही थी, ने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के साथ रहने के लिए दिया। इससे इश्माइल पैदा हुआ जो एक बड़ी जाति अरब लोगों का पिता बना। ये लोग इतिहास में इजराइल के लोगों के दुश्मन रहे हैं। जब अब्राहम 99 साल के थे तब परमेश्वर उनके सामने आए और उनसे कहा कि वह अपने तंबू से बाहर जाएं और आसमान में तारे गिनें। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि उनकी औलाद उतनी ही अधिक होगी जितने आसमान में तारे और समुद्र के किनारे की रेत होती है। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि उनकी औलाद 430 साल तक गुलामी में रहेगी। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया। अब्राहम का मतलब था महान पिता और अब्राहम का मतलब है कई लोगों का पिता। जब वादा किया गया बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ था तब अब्राहम 100 साल के थे और उनकी पत्नी सारा 90 साल की थी जब इसहाक का जन्म हुआ। इसहाक ने रेबेका से शादी की लेकिन रेबेका को बच्चा नहीं हो रहा था। 20 साल की शादी के बाद